नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। बीजेपी कहती है कि जाति और धर्म की राजनीति हम नहीं करते हैं, हम अपनी जनता के हित की बात करते हैं। लेकिन नीरज कुमार बबलू जो बिहार में मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि जो सड़क पर नमाज पढ़ते हैं वो अपने कब्रिस्तान में पढ़ें। कब्रिस्तान वो जगह है जहां उस अंतिम संस्कार किया जाता है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए भाकपा माले से विधायक अमरजीत कुशवाहा जी हैं। अमरजीत जी, कैसे देखते हैं? नीरज कुमार कह रहे हैं कि जो सड़क पर पढ़ रहे हैं नमाज वो जाकर कब्रिस्तान में पढ़ें। ये पूरा का पूरा वक्तव्य संविधान विरोधी है, लोकतंत्र के खिलाफ है और किसी भी धर्म की ओर से भी ऐसी बात नहीं बोली जाती। धार्मिक लोग भी नहीं बोलते हैं क्योंकि मजहब नहीं सिखाता है आपस में बैर रखना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास जनता के लिए कुछ रहा ही नहीं। जनता के मुद्दों से, ज़रूरतों से उनको कोई सरोकार नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ समाज को नफरत की ओर ले जाने की राजनीति करते हैं और उसी का ये हिस्सा है ये वक्तव्य। देश को कैसे तोड़ दें, देश को कैसे नफरत के आग में झोंक दें, देश को दंगा के आग में झोंक दें, यही काम है। और बिहार में चुनाव आया है, अब ये लोग यही खेल खेलेगा और धार्मिक त्योहारों का इस्तेमाल भी समाज को तोड़ने के लिए, बांटने के लिए लोग करेगा। इन लोगों ने वादा किया कि बिहार को देश को 15 लाख रुपया देंगे, इस पर क्यों नहीं बोलते? नहीं बोलेंगे। ये 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देने की बात बोले थे, तीसरी बार सत्ता में दिल्ली में बैठे हैं, क्या इस पर ये बात कर रहे हैं? पूरे देश के अंदर नौकरियां छीनी जा रही है, नहीं बोलेंगे। किसानों को दुगुनी लाभ देने की बात इन्होंने कहा। आज किसान देश के स्तर पर लड़ रहे हैं, अपने एमएसपी की मांग कर रहे हैं, जो इन लोगों ने वादा किया था उससे मुकर गए, उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो इन सब मुद्दों पर, जनता के ज़रूरत के मुद्दों पर कभी नहीं बोलते। इन लोग का सिर्फ और सिर्फ काम है कि कैसे हम मुसलमानों के खिलाफ कुछ बोलें और इसको लेकर के हिंदुओं के अंदर ध्रुवीकरण हो। तो बिहार की जनता इस बात को समझ चुकी है कि ये लोग जनता के लिए नहीं है और ऐसे ताकतों को जनता समय पर जवाब देगी। एक तरफ जो है मोदी सौगात ईद को लेकर के चल रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हीं के जो मंत्री हैं वो है जो कब्रिस्तान पहुंचा रहे हैं। तो मुसलमान भाई के लिए क्या? ये तो गाली भी देते हैं, हृदय से गाली देते हैं और ऊपर से पुलकारते भी हैं। यही इन लोगों का काम रहा है। कर्पूरी जी को सम्मान देने के लिए इन्होंने कहा कि हम उनको भारत रत्न दे रहे हैं और जब कर्पूरी जी ने जिन चीज़ों को लागू किया था तो सबसे ज़्यादा आरएसएस के और इन लोगों ने गालियां दी थी कर्पूरी जी को। तो ये सब असली बात यह है कि केवल जनता का राजनीतिक इस्तेमाल करने के लिए ये सब काम ऊपर से दिखावा के लिए करते हैं। अंदर से ये लोग चाहते हैं कि समाज में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो और इसके जरिए हम देश के सत्ता में, चाहे राज्य के सत्ता में रहें। लेकिन अब ये सब चलने वाला नहीं है और मैं तो सबसे ज़्यादा ताजुब कर रहा हूँ कि ऐसे मुद्दों पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी को भी चुप्पी तोड़ना चाहिए और ऐसे मंत्रियों से, उनके ऐसे विधायकों से पूछना चाहिए कि क्यों बोल रहे हैं। एक विधायक तो बोला कि होली में घर से बाहर मुसलमान ना निकले। क्या उनका बाप का राज है, देश है किसी का बाप का देश नहीं है। ये देश सबका है, सब लोगों का अधिकार है रोड पर रहने का। सबको रोड पर अपना जो है हर धार्मिक आस्था जो है लोग रोड पर व्यक्त करते हैं। कौन नहीं व्यक्त करता है बताइए? हिंदू त्यौहार होता है तो उसमें भी सब लोग निकलते हैं, बिल्कुल निकलना चाहिए। उसमें सारे लोग सड़कों को घंटों घंटों रोक के रखते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। अभी महाकुंभ लगा था, किसने कहा? मुसलमानों ने तो बहुत आगे बढ़ चढ़ कर के कुंभ के लोगों को सेवा किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे देश के भीतर नफरत करने वाले जो लोग हैं उनका यही काम है और ये बहुत ही घटिया किस्म का वक्तव्य है। वैसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक आखिरी सवाल रहेगा कि जिस तरह से दावते इतवार पार्टी जो है वो भी पार्टी मना रही है, रामविलास पासवान की पार्टी वो भी मनाए, जीतनराम मांझी की पार्टी रहे वो भी मनाए, जदयू मनाए और तमाम मंत्री भी बना रहे हैं, और एक तरफ जो इस तरह के कर रहे हैं, तो क्या मुस्लिम वोटर जो हैं इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या उनको सबक सिखाएगी? एक भी मुसलमान, ये लोग जो दोहरे तरह की राजनीति करते हैं कि एक तरफ जाकर के भाजपा आरएसएस को मजबूत करते हैं और दूसरे तरफ आकर के उनके बीच जो है इफ्तारी करते हैं, इफ्तारी में शामिल होते हैं और कहते हैं कि वो हमारे साथ आवें। इस पूरी राजनीति को वो लोग देख रहे हैं, पहचान रहे हैं और उनको निश्चित तौर पे लोग जवाब देंगे और इस बार ऐसी ताकतों की विदाई होगी बिहार में।
धन्यवाद। तो आपने सुना नीरज कुमार बबलू जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने जो कहा था कि देखिए जो सड़क पर पढ़ते हैं वो जाकर कर कब्रिस्तान में पढ़े, तो इन पर जो है करारा जवाब देते हुए भाकपा माले से विधायक अमरजीत कुशवाहा देते हुए नजर आए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि किसी बाप का जो है ये देश नहीं है, ये सभी का है, सभी के समान से और सभी के भाव से ही चलेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहे एमके इंडिया। धन्यवाद।